इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कई जगह डेफिनेशन दिया जाता है कि ये वो लाइन होती है जिस पे एक पॉजिटिव चार्ज मूव करता है जब उसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है। इस डेफिनेशन के साथ क्या प्रॉब्लम है, आज के दिन हम ये देखने वाले हैं। तो हमने एक इलेक्ट्रिक फील्ड लिया है जो कि एक डाइपोल की वजह से बनता है। पॉजिटिव से निकलती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और नेगेटिव में जाती हैं, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। मान लो मैं इस लाइन का ये वाला हिस्सा लेता हूँ, ये इस हिस्से को मैं अलग से ड्रॉ कर लेता हूँ, तो ये आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसा होने का मतलब ये है कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है टेंजेंट के अलोंग, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, तो अगर मैं यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज को रखता हूँ Q को, तो उस पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा Q इंटू ई। यहाँ फोर्स लगेगा Q इंटू ई इस डायरेक्शन में, यहाँ लगेगा Q इंटू ई इस डायरेक्शन में, यहाँ लगेगा ऐसे। तो जो फोर्स है वो ऐसे लगेंगे। अगर फोर्स ऐसे है तो मैं इन फोर्स के दो कंपोनेंट कर सकता हूँ, एक इस तरफ और एक इस तरफ। एक कंपोनेंट ये, एक कंपोनेंट ये, सिमिलरली एक कंपोनेंट ये और एक कंपोनेंट ये। ऐसे मैं इन फोर्सेस के कंपोनेंट्स डिवाइड कर सकता हूँ। अब अगर मैं यहाँ से चार्ज को छोड़ता हूँ तो उस चार्ज पे ऐसे तो फोर्स लगेगा ही लगेगा, जिसकी वजह से चार्ज नीचे आएगा, पर उस पे आगे की तरफ भी फोर्स लगेगा, जिसकी वजह से वो चार्ज पार्टिकल यहाँ से चलना शुरू करेगा, पर चूंकि उस पे आगे भी फोर्स है तो वो नीचे तो जाएगा ही जाएगा, इसके अलावा वो आगे भी जाएगा। और चार्ज पार्टिकल का जो पाथ है वो इसके अलोंग ना होके थोड़ा ऐसा बनेगा, क्योंकि इस पे आगे की तरफ भी फोर्स है। तो चार्ज पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव नहीं करेगा, बल्कि किसी और पाथ के ऊपर मूव करेगा, डिपेंडिंग अपॉन Q बाई एल। चार्ज और उसके मास के ऊपर ये बात डिपेंड करेगी। नेसेसरली चार्ज पार्टिकल इस लाइन के अलोंग मूव नहीं करेगा।